प्रणाम मेरे प्यारे श्रोतागणों। मैं कथावाचक अंकुर आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ बड़ों के जीवन से शिक्षा के अंतर्गत कथा अद्भुत क्षमा। एक युवक था, उसका नाम था किशोर। वह अपने घर से व्यापार के लिए निकला था। रास्ते में एक व्यापारी से उसकी भेंट हो गई। दोनों उस दिन साथ साथ चले और संध्या को एक ही धर्मशाला में पास पास सो गए। दूसरे दिन किशोर जल्दी उठा। व्यापारी को उसके साथ नहीं आना था। वहां से दोनों को अलग अलग मार्ग पकड़ना था, इसलिए किशोर चल पड़ा। धूप निकलने से पहले वह कुछ रास्ता पार कर लेना चाहता था। किशोर थोड़ी दूर पर गया था कि पीछे से दौड़ते हुए पुलिस के सिपाही आए। रात में किसी ने धर्मशाला में उस व्यापारी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने किशोर की तलाशी ली और उसकी गठरी में से रक्त में डूबी एक कतार निकली। किशोर को बड़ा आश्चर्य हुआ। पुलिस ने उसे बंदी बना लिया। उसने अपने को सर्वथा निर्दोष बताया, किंतु उसकी बात पर अब कौन विश्वास करता। उसके पास अपने 8,000 रुपये थे। सबने समझा कि उसने व्यापारी को मारकर ये रुपये छीने हैं। अदालत ने उसे आजीवन कारावास का दंड दिया। किशोर जेल चला गया। वह बहुत ही सीधा और परिश्रमी था। जेल के अधिकारी और दूसरे बंदी उससे प्रसन्न रहते थे। बरस पर बरस बीतने लगे। वह बूढ़ा हो गया। उसके बाल पक गए, शरीर में झुर्रियाँ पड़ गईं। एक दिन कुछ नए बंदी जेल में आए। जब नए बंदी जेल में आते हैं तो पुराने बंदी उनसे उनका परिचय और जेल में आने का कारण पूछते हैं। पूछने पर पता लगा कि हरदयाल नामक एक बंदी उन नए बंदियों में से उसी गांव का है जिस गांव का किशोर था। किशोर ने उससे अपने घर के लोगों का हालचाल पूछा। हृदय लाल ने भी किशोर का परिचय पूछा, क्योंकि बूढ़ा होने के कारण अब किशोर पहचाना नहीं जाता था। किशोर को पहचान कर हरदयाल आश्चर्य में पड़ गया। किशोर ने पूछा, भाई तुम तो बाहर से आए हो, कुछ पता लगा कि उस व्यापारी का हत्यारा कौन था? अब तो हरदयाल चौंका। वह बोला, रक्त से सनी कटार जिस गठरी से मिले उसे छोड़कर दूसरा कौन हत्यारा हो सकता है? किशोर चुप हो गया। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत है। हृदय लाल को लगा कि किशोरी जान गया है कि व्यापारी का हत्यारा हरदयाल ही है। कहीं किशोर उस यह बात जेल के अधिकारियों को न बताते, इस भय से उसने हरदयाल ने उसकी हत्या कर डालने का निश्चय किया। अब हरदयाल धीरे धीरे किशोर के कमरे की दीवार में सेंध बनाने लगा। एक दिन रात में दीवार फोड़कर वह किशोर के कमरे में पहुंच गया और उसकी छाती पर बैठ गया। लेकिन उसी समय रात को पहरा देने वाले सिपाही के आने की आहट मिली। हरदयाल सेंध के रास्ते से झटपट भाग गया। दूसरे दिन जेल में हलचल मची। किशोर के कमरे में बाहर से किसी ने सेंध लगाई थी। पहरे का सिपाही कहता था कि किशोर की छाती पर चढ़े एक आदमी को उसने देखा था, जो झटपट भाग गया। जेल ने किशोर से पूछा तो वह बोला, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन उसका नाम नहीं बताऊंगा। उसने मेरा अपराध किया और मैंने उसे क्षमा कर दिया। जब किशोर जेलर के पास से लौटा, हरदयाल आकर उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, किशोर तुम देवता हो, तुम मुझे क्षमा कर दो। व्यापारी की हत्या मैंने ही की थी। मैं उस दिन तुम्हारी भी हत्या करना चाहता था, परंतु मुझे लगा कि धर्मशाला में कोई जाग उठा है। मैंने कटार से तुम्हारी गठरी में छुपा दी और भाग गया। कल रात भी मैं तुम्हारी हत्या करने ही आया था। अब मैं अपने अपराध को स्वीकार कर लूँगा। तुम जेल से छूट कर चले जाओगे। किशोर बोला, भाई मैंने तो तुम्हें क्षमा कर दिया, भगवान तुम्हें क्षमा करे। मेरी जेल तो वैसे ही पूरी हो गई। मैं भगवान के पास जाता हूँ। अपने इतने बड़े अपराधी को सरलता से क्षमा कर देने वाला किशोर हंसते हंसते शरीर छोड़कर भगवान के लोक को चला गया। धन्यवाद।